जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल की एक्सपायरी के लिए। किस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल से जो हमने वीकेंड पे भी डिस्कस किए थे, वहाँ से बाज़ार ने एक आज के दिन बाउंस देने की कोशिश करी है। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, एक कंटिन्यूस फॉल के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा बाउंस हमें फाइनली बाज़ारों में देखने को मिला है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बाउंस टेम्परेरी है या फिर हम लोगों को एक कंटिन्यूस बाउंस जो है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल हमें अब आगे ध्यान में रखने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बाज़ार जो है एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है। निफ्टी में वो सपोर्ट जोन हमारा 22,900 से 950 हो गया। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सपोर्ट जोन हमारा जो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट जोन हमें अराउंड 53,000 के आसपास देखने को मिला। ठीक है। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सपोर्ट लेवल से हम लोगों को बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पे लोअर लेवल्स पे एक रेंज में जाके रेंज को ऊपर की साइड रीटेस्ट करता हुआ बाजार कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस वक्त बाज़ार के लिए नेगेटिव हैं। चाहे वो क्रूड ऑयल 105-6 के आसपास हो, ट्रम्प का वीकेंड पे ईरान का जो मेन आइलैंड है जहाँ पे तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, 80% लगभग तेल जो है चाइना का उधर से जाता है, उस एरिया के आसपास से, वहाँ पे अटैक करना और उसके बाद युद्ध में दूसरी कंट्रीज़ को घसीटना हो। इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ और एफआईएस के 10,000 करोड़ की सेलिंग के बाद बाज़ार में बाइंग क्यों आई? सिंपल है, वैल्यू बाइंग आज हमें फाइनली इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आती हुई दिखाई दी। अब देखो, हायर लेवल से अगर आप इतना ज़्यादा गिरोगे, अगर मैं टॉप से आपको दिखाता हूँ पिछले कुछ दिनों में, ये वीकली टाइम फ्रेम है, 3 हफ्तों में अगर बाज़ार 11% के आसपास गिरा और एक दिन में जो है लगभग 1% के आसपास बढ़ भी गया, तो कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी भी कुछ भी नहीं हुई है। बाज़ार एक क्रिटिकल सपोर्ट पे था, बहुत बड़े सपोर्ट पे था। ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने वीकेंड पे डिस्कस किया था, ये वाली ट्रेंड लाइन जो वीकली टाइम फ्रेम पे आ रही थी वो था। साथ में ये जो गैप सपोर्ट था, जो हमें अप्रैल में गैप अप देखने को मिला था ट्रम्प टैरिफ के बाद, उस गैप का जो सपोर्ट था, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स थे 22,900 और 950 के लेवल के आसपास। एंड इसके नीचे अगर बाज़ार जाता तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन हमें देखने को मिलता, बट बाज़ार ने इस रेंज को रिस्पेक्ट किया। आई थिंक चाहे वो डी आई की बाइंग हो, एफ आई एस की शॉर्ट कवरिंग हो, वो जो है लोअर लेवल्स पे देखने को मिली। बट क्या इसका मतलब है कि ट्रेंड बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया है? मैं अभी भी ऐसा नहीं समझता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको बाज़ार को अभी भी तोड़ना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रेंथ का साइन बाज़ार में मिलेगा। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा वो होगा ये वाला स्विंग, दैट इज़ 23,600। अगर आप 23,600 के ऊपर सस्टेन करते हो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट की एटलीस्ट 2 कैंडल आप 23,600 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहते हो, तब जो है हम लोगों को कुछ स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड में अगर 23,250 के नीचे निफ्टी दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 23,250 से नीचे, 250 260 से नीचे निफ्टी अगर दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि हमें निफ्टी का दोबारा से 22,900 950 का जो लेवल है, जहां से आज निफ्टी ने बाउंस किया, वहीं पे दोबारा बाज़ार जाता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग अभी भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ इसी तरीके का बाउंस हमें इस लेवल पे देखने को मिला था जब 23,700 से 24,300 के आसपास गया था। तब भी यही लगा था कि बाउंस आ गया, बट ऐसा हुआ नहीं। तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो गैप एरिया है, इसके ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जो कि 24,400 से लेकर 500 का जोन था। और आज भी हम लोग यही कहेंगे कि जब तक 23,600 23,500 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक जो है बाज़ार में ट्रेंड जो ओवरऑल बना हुआ है उसी के साथ कंटिन्यू रहना
ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर बैंक्स में है। बैंक्स में भी स्ट्रेंथ तब आएगी जब आप इस गैप एरिया को फिल करके इसके ऊपर निकलेंगे। ये 55,000 का एरिया है। 55,000 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तभी कोई स्ट्रेंथ का एरिया हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कुछ ताकत देखने को मिल सकती है। अगर आप 55,000 के नीचे ही सस्टेन करते हैं तो अगेन सेलिंग का, एग्रेसिव सेलिंग का खतरा हायर लेवल्स पे रहेगा। ऑन द डाउन साइड में जो क्रिटिकल एक सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है वो हमारा अराउंड 54,050 के आसपास है। तो रेंज के बीचों बीच बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ऑन द लोअर साइड ही मैं बोलूँगा। तो 54,000 53,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी दोबारा से ट्रेड करता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि बैंक निफ्टी में 53,400 और 52,900 के लेवल्स टेस्ट हो जाएं। बट अगर बैंक निफ्टी ने 55,000 का लेवल, 55,000 का लेवल निकाला तो हायर लेवल्स, जिसमें पहला लेवल हमारा होगा 55,600 तक टेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। तो लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस करके चलिएगा, प्लस न्यूज़ फ्लो, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, चाहे ओवर द वीकेंड हो या वीकडेज़ में हो, यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती हैं मार्केट्स रिलेटेड। तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही में अगर आप मल्टीपल चार्ट्स और प्रीमियम इंडिकेटर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो IND मनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। और IND मनी में अकाउंट ओपन बिल्कुल मुफ्त है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग अगला जो इंडाइसेस है उसकी बात करें तो वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर था, हमने वीकेंड पे भी डिस्कस किया था। और सेंसेक्स में भी आज अगर आप देखो तो वो गैप एरिया अभी भी फिल नहीं हुआ, ठीक है। ये गैप अभी भी फिल होता हुआ रह रहा है। तो मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा सेंसेक्स में वो होगा अराउंड 75,900 950 का जोन। जब तक आप 75,900 950 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हो, कोई भी तेज़ी पे भरोसा करना बेईमानी ही होगी। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 74,800 का बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर एक्सेलरेटेड सेलिंग अपने को चाहिए तो 74,800 850 के नीचे सेंसेक्स को ट्रेड करना होगा। इसके नीचे तगड़ी और एग्रेसिव सेलिंग पॉसिबल है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 74,000 73,900। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। ग्लोबल मार्केट सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है। डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 200 पॉइंट ऊपर। डाउ और नैस्डैक प्लस बिटकॉइन इथीरियम की तेज़ी ने ग्लोबल मार्केट्स का मूड आज बहुत हद तक सुधारा है। फ्यूचर्स में अगर आप देखो तो जापान का बाज़ार 1.5% ऊपर है, हांगकांग का बाज़ार भी 1.5% ऊपर है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे वो अब माइनर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज का कंटिन्यूस सेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस का, कि किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। प्लस इस हफ्ते जो है यूएस फेड से लेकर अलग अलग जो 8 टॉप के सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी मीटिंग है और उनका जो रेट का डिसीजन है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत हद तक स्टेबल रहने की उम्मीद दिखा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी ये दिखाई दे रही है। अगर सिचुएशन में कोई भी चेंज होता है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव खबर हमें आती हुई दिखाई देती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।